स्लोगन और मुहावरा रूपी कह के जात के आधार पर प्रताड़ित करता है। तो क्या कहा जैसे में से सुन लीजिए कान खोल के। यहाँ बिहार में आपका 14% अहीर के संख्या है, जिसको ज्यादा भी कहा जाता है। उस पर क्या लिखा कि मोल माठा मंगनी घीव कैसन करे हरिनिया के जीव। तो ये कह करके और अपमानित करता है, स्वाभिमान को गिराता है। जैसे में कहा कि पासी चढ़े ताड़ और देखे दीदा फाड़, पासीन बेचे ताड़ी, पासी बेचे ताड़ी और पासीन बेचे साड़ी। ये पासी के बारे में कहा। दुसाध के बारे में कहा है कि खाए अगना निरखे बड़ेरी और सावा हाथ धरती पसमान दुसाध से छुआता है। ये कह के अपमानित करता है और उसको मनोबल टूट जाता है और हिम्मत नहीं जुटाता है। इसलिए पखंडियों ने ऐसा कहावत लिखा है। और का कहा कि चमार घर चिरई के झोर, मैंने कहने का मतलब कि राक्षस से ही खाता है बहुत बहुत ला। ये ई प्रताड़ित किया। और यहाँ तक है कि वो छत्री समाज के भी नहीं छोड़ा है। वो का कहा कि कुत्ता के पूंछ और राजपूत के मूछ कभी सोझ नहीं होता है। तो उदाहरण दिया कुत्ता से। फिर इन्हें आपको कहा कि वैश्य समाज गधा होता है, जितने उस पर लादोगे गधा नियन ठटेगा, इसलिए वैश्य समाज को गधा कहा। इन्हें आपका कोयरी कुर्मी के कहा है कि कोयरी कुर्मी ओछ जात मारो लात पूछो बात, कोयरी कुर्मी सच बतियाए ई बात के पतियाए। कुर्मी कोयरी कुर्मी कुत्ता बिलाई डोम लगाकर 5 भाई, कोयरी कुर्मी करे चोज उतना खूंड़ी फूटे रोज, कोयरी काठी गांड में लाठी। यहो बोल दिया है लास्ट में। तो ऐसा ऐसा शब्द से यूज करता है और डेमरलाइज करता है। जानता है कि अशोक सम्राट का ये वंशज है। अगर अशोक सम्राट के इतिहास जान जाएगा, महामाना गौतम बुद्ध के इतिहास जान जाएगा, चंद्रगुप्त के इतिहास जाएगा, तो इसका स्वाभिमान पलट सकता है। इसलिए कोयरियों पर जबरदस्त आपका स्लोगन गढ़ के और डेमरलाइज करने का काम किया है कि इसका खानदान विश्व विजेता अशोक सम्राट है। आज उनका अशोक स्तंभ से आपका मोहर आंगनबाड़ी से लेकर के पार्लियामेंट तक लगता है। ऐसा न कि स्वाभिमान बन जाए तो हम लोग का धाराशाही कर दे और भारत का राज सत्ता के मालिक यहाँ के कोयरी हीर भुइयाँ चमार लोहार कहार नौवा धोबी डोम मलखोर गणेरी पणेरी ठठेरा तेली सूढ़ी बनिया हलवाई सब बन जाए। इसलिए कहावत कि सरल तेरी तू चुतर तरह धेली, हो कहा है। ये कह के और सबके डेमरलाइज करके संट कर देता है। इसलिए सत्ता भारत को हाथ में सत्ता नहीं ले पाते हैं। इन लोग डेमरलाइज से हाथ पर हाथ रख के मलते रहते हैं। इसलिए ऐसा पखंडियों ने, आज विदेशी ब्राह्मणों ने ऐसा गढ़ा है और गढ़ करके और हम लोग पर भारत के 90% शूद्रों पर लागू किया और जात पात में बैठ करके प्रताड़ित करने का काम करता है। इसलिए कि अपना घर में शूद्रों के कहता है कोरिया ही भुइया चमार नौवा धोबी डोम हलकोर, यह जितना तेली सूढ़ी कांदू बनिया हलवाई है सूढ़ी है, ये सब ही जाके कहेगा अर्जावर्ते भारत खंडे जम्बू द्वीपे। वो कहता है कि मैं अर्जावर्त से आया हूँ, जम्बू द्वीप से आया हूँ, अब हम लोग आर्ज हैं, अब तुम लोग के खंड खंड कर देंगे भारत के सामने कहता है। लेकिन यहाँ का शूद्र समाज इतना वंचित हो गया कि समझ नहीं पाता है। और एक बात कहा है, जो यहाँ का वशिष्ठी पत्ती से विवाह संपन्न कराता है, उसमें बोला है, क्या बोला है, ओम गंदीप्ता गणपति गुंगवा महे गंतुआ गुंगवा महे बरकन्ना एम गुंगवा महे गर्भधरांति दम्बरम समर्प्यामी। कि भाड़ मारवा गाड़ी दिया। लेकिन यहाँ के डॉक्टर इंजीनियर जितने कोयरी हीर में बना है तेली सूढ़ी बनिया में, और उसको सामने कहता है वो नहीं समझता। कहता है कि जो घर के मुखिया गणपति माने होता है घर का, जैसे अध्यक्ष कहते हैं हिंदी में, तो घर का उसका मुखिया माना जाता है। तो कहता है कि गूंगा बहिरा है। और गंतुआ माने जो बियाह में जितने आए हैं हित जन, कहता है गंतुआ गुंगा में मैंने सब कोई हित जन जितना से सब गूंगा बह रहा है। इसलिए कि जो मैं कहता हूँ लोग समझता नहीं, न बोल पाता है न सुन पाता है। जे हम कहते हैं से चुपचाप मटियौले रहता है, इसलिए गूंगा बहिरा का उपाधि दिया है, जो श्लोक में कहता है।
वर कन्याएं गुंगा में है, कहता है कि वर कन्या ये हो गुंगा बहिरा है। गर्भधारणति इदम ब्रह्म समर्प्यामि, कहा कि कन्या के गर्भ धारण करने में मैं सक्षम हूँ। तब कहता है कि समर्प्यामि, तो तब जाके वर को समर्पित करता हूँ। और 3 दिन आपका ब्राह्मण पहले रखता था और चौथा दिन जाता था, वही चौठारी आज भी प्रचलन है, नहाता है और तब जा कर के जैसे कि छोड़ता है, वो वही चौठारी नहाने के आज तक नियम बना हुआ है। तो ये सब सारी बात यहाँ का निवासी नहीं है, यहाँ का आज विदेशी है, लेकिन जब भारत में रह गया है, नागरिकता प्राप्त कर लिया है। लेकिन इतिहास में भी हम लोग के पढ़ाया जाता है हिस्ट्री में कि आर्य बाहर से आए थे और यहीं रह गए, जिसको आर्य नाम है। और जो भारत के लोग रहने वाले हैं 90%, जो अमर शहीद जगदेव प्रसाद ने आपका नारा दिया था कि 100 में 90 शोषित है और 90 भाग हमारा है, तो 90% भारत के लोग हैं और 10% वाले सब बाहर से आए हैं और 10 गो मिल के 90 के गुलाम बनाए हैं। वे आपका नियम कानून जो धर्म में बदल दिया है, वो नियम कानून उन लोग के है और नीच बना के रखा और कभी बराबर नहीं समझता है। और 90% के लोग आज नीच बने हुए हैं, फिर भी उसे कुछ संस्कृति को छोड़ नहीं रहे हैं, अब कुछ संस्कृति में भिड़े हुए रहते हैं। इसलिए मैं कहूँगा कि जगदेव प्रसाद का जो हत्या की गई 1974 ईस्वी में, वो हत्या इसलिए कर दिया पखंडवादियों ने कि जगदेव ऐसा आदमी रहेगा तो भारत के 90% जनता की जज्बा पैदा कर देगा और सत्ता के आने वाला भविष्य मालिक हो जाएगा। इसलिए जो ललकारता है और जो लोगों के बीच में जज्बा पैदा करता है, लड़ाई हिम्मत तैयार करता है, उसी को ख़त्म कर दो। इसलिए पखंडियों द्वारा साम दाम दंड भेद छल कपट कूटनीति का भेद अपना करके यहाँ का आदमी को सरिया देता है। वर्तमान में लालू यादव का भी ऐसा सरिया दिया कि शेर था जगदेव बाबू के बाद, उसको सियार बना दिया। तो इस ढंग का जो है से कि ब्राह्मण व्याधि कुव्यवस्था और स्लोगन गढ़ के सबको कहते रहता है और चलते रहता है। इसे निदान दिलाने के लिए मैं मानववादी चिंतक के समाज का दर्शन देते रहता हूँ। और मेरा नाम स्वर्गीय वीरेंद्र कुमार अर्जक है और इस पर भी बड़ी टीका टिप्पणी करते हैं कि स्वर्गीय लिखते हैं पखंडियों के द्वारा। स्वर्ग जो है से कि मरने के बाद उपाधि मिलता है, लेकिन 1950 में जब भारत के संविधान लागू हुआ और 52 में चुनाव हुआ, उसके पहले 52 के पहले कोई 90% के पास साइकिल भी नहीं था। और जैसे ही जब 52 के बाद जनतंत्र लागू होता है, मौलिक अधिकार जनता के मिलती है, तो साइकिल धीरे धीरे 85 तक बहुत से बढ़ गया। अब 85 के बाद मोटरसाइकिल आपका 90% ही, अब हजारों हजार मोटरसाइकिल है। अब अभी वर्तमान में 2000 से लेकर के अभी 25 तक के सभी शूद्रों के घर में कार है और ये उन लोग का बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये जनतंत्र और भारतीय संविधान के देन से ऐसा प्रगति हो रहा है। पहले आपका इतना मकान पक्का को नहीं मिलता था, लेकिन जखनिए भारतीय संविधान में अधिकार मिला तो आज जो गाँव गाँव झोपड़पट्टी मिलता था, मुड़ी झुका करके एक चूहा के बिल नियन चूहा घूंसता है, वैसे बिल नियन हमारे पुरखन घूंसता था, रहता था, ठेवना के ऊपर धोती पहनता था। लेकिन आज स्वाभिमान से अपना दलान में दूरा में बैठता है। ये कभी किसी देवता का देन नहीं है। अगर देन है तो भीमराव अम्बेडकर और संविधान का देन है कि ऐसा महल बना करके रह रहा है, अपना घर में सुशोभित होता है सभी परिवार के साथ। ये देवी देवता का देन नहीं है। 1950 के भी संविधान लागू ना, पहले भी देवी देवता थे, दादा परदादा लकड़ दादा और से भी हमारे देवी देवता देश में थे, लेकिन कोई प्रगति नहीं करवाया। जब तक भारत के संविधान नागरिकों का मौलिक अधिकार नहीं मिला, तब तक प्रगति नहीं हुआ। इसलिए मैं कहूँगा कि अंधविश्वास से जनता दूर हटे और संविधान का वफादार बने और संविधान में जो अधिकार दिया हुआ है लड़ करके और जिसकी सरकार बनती है उसे लेने का काम करे, और तब नया पीढ़ी के करवट काया हो सकता है, ऐसे होने वाला नहीं है।